हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का महत्वपूर्ण टॉपिक कोलराउस का नियम क्या है। एकदम आसान बात से बताऊंगा और आपको यहीं पर क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम आपको आ जाएगा एकदम मजा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और मैं गारंटी लेता हूँ आपको क्लास में याद हो जाएगा, पहली बार ऐसा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि केमिस्ट्री चैप्टर 3 में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोलरॉस का नियम क्या है। तो इसका नियम जो है चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। कौन नामक वैज्ञानिक? कोलरॉस नामक वैज्ञानिक। किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोलरॉस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कहता है कोलरॉस नामक वैज्ञानिक कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता। अब मोलर चालकता तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे वीडियो, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। मोलर चालकता जो होता है इसको लैम्डा एम से सूचित किया जाता है। और यही आपका बेसिक है, ये अगर समझ जाओगे आपको नियम खुद ब खुद याद हो जाएगा। पहले जान लीजिए मोलर चालकता क्या होता है। तो किसी विलयन में यदि एक मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता मोलर चालकता कहते हैं। इसको लैम्डा एम से सूचित करते हैं। अब आते हैं परिभाषा पर कि अनंत तनुता। अनंत का परिभाषा सिंबल सब लोग जानता होगा, इस प्रकार से सिंबल होता है अनंत का। सब लोग जानता है ना कि सिंबल इस प्रकार से होता है अनंत। तो मैं बोलूंगा अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता। क्या चाहिए प्यारे लाल? अनंत तनुता पर। अब देखो अनंत तनुता पर ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या? लैम्डा एम है। मैंने शुरू में बोला कि लैम्डा एम से मोलर मोलर चालकता को सूचित किया जाता है। तो किसी विलयन की मोलर चालकता जो होता है प्यारे बच्चों, किसी विलयन की मोलर चालकता जो होता है अनंत तनुता पर होता है। यानी कि अनंत तनुता पे, कौन सा तनुता? अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें से एक धन आयन दूसरा ऋण आयन। देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ ताकि और भी अच्छा से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, इसको मैं बीच में कर लेता हूँ। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। इसको ना, इसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये क्या कहता है? ये दो मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें से एक धन आयन मतलब लैम्डा एम जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये धन आयन है और एक क्या है? ऋण आयन है। यही आपका कोलरॉस का नियम कहता है। यानी कि अनंत तनुता, ये लैम्डा एम क्या है? अनंत। लैम्डा पे मोलर चालकता, ये क्या है? अनंत तनुता है। कौन? ये जो अनंत वाला सिंबल दिख रहा है अनंत तनुता को दर्शाएगा। अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें से एक धन आयन है। देखिए यहाँ पर आयन आपका धन आयन है और यहाँ पर ऋण आयन है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी को हम लोग कहेंगे कोलरॉस का नियम। यानी कि परिभाषा बन जाएगा कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होती है, जिसमें से एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन होता है। अगर आपको याद हो गया तो कमेंट बॉक्स में परिभाषा छाप दीजिए, मैं आपके साथ लिखते चलता हूँ, आप लोग भी लिखते चलिए। तो यहाँ से लिखिए अनंत तनुता पे, यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। अनंत तनुता पर किसी विलयन के विलयन के मोलर चालकता दो मानों दो मानों के योग के बराबर होता है। अनंत तनुपता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है। देखो है बराबर के नहीं। अनंत तनुता, देखिए तनुता क्या? अनंत है। कि मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर है, एक धन आयन है दूसरा ऋण आयन है। योग का मतलब जोड़। योग के बराबर होता है होता है, जिसमें से एक धन आयन, जिसमें से एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन होता है। और दूसरा ऋण आयन
नहीं देख पा रहा हूँ उधर उधर फटे तो आप लोग याद रखना ऋणायन होता है। बताओ कोई बड़ा चीज है। बताओ कोई बड़ा चीज है, परिभाषा लिखना बता दो आप लोग, बताओ इतना आसान है। पहले बात तो आपको समझ में आया, पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कहता हूँ अगर और सब्जेक्ट का आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा प्यार बच्चों। इस पर आपको खासियत ये है कि पूरा सब्जेक्ट का नोट्स भी आपको मिल जाएगा और सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड मिलेगा, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर देना, पूरा नोट्स मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा पेमेंट लगेगा, बहुत कम, ना के बराबर समझिए वैसा। तो ये कोलरॉस का नियम क्या है, बस आपको ये याद रखना है कि सिबिलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए, चालकता का मतलब कोई बिलियन है, चालक का मतलब होता है चलने, यानी कि कोई बिलियन है जैसे कि चलना, जैसे चलने वाला जो होता है वो चालक होता है। जैसे कि आप लोग चालक पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे, जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, सब लोग जानता है। तो किसी बिलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, यानी कि कोलरॉस ने किसी बिलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए ये वाला नियम दिया था, ठीक है। कोलोस ने किस लिए नियम दिया था, किसी बिलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए नियम दिया था। तो इस नियम के अनुसार आपको बस इतने याद रखना है कि अनंत तनुता पर, ये क्या सी है, अनंत तनुता है, क्या है, अनंत तनुता, अनंत, ठीक है, अनंत तनुता, ये क्या है, मोलर चालकता, सबको पता है, मोलर चालकता। तो यहाँ पर है कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर है। एक धन आयन एक ऋण आयन होता है, इसी को हम लोग कोलराउस का नियम कहते हैं। याद हो गया आपको बहुत अच्छा तरीका से, बहुत बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो में कीमती समय अपना दिए, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दिक्कत होता है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस चैनल पर आपको हर एक सुविधा मिलेगा प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद।